हेलो एवरीवन, आज हम अल्फा स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम। सो इस वीकेंड आपका गेट हुआ है। आई होप आपका गेट का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और आपका अच्छा स्कोर आए, और आई ऑल्सो होप दैट आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट मेंस की स्ट्रैटेजी को क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन, एक आइडियल प्रिपरेशन मेंस की कैसी होती है, क्या चीज़ें हमें करनी होती है मेंस की प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्री से। प्री इज़ ऑल अबाउट कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं और टाइम में सॉल्व करने हैं। मेंस इज़ मोर अबाउट राइट क्वेश्चन सिलेक्शन। बेसिकली जो आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है आपके आंसर में अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है, आपका गेट हुआ है, आप 3-4 दिन रिलैक्स करिए। दैट आई वुड एडवाइस कि आपने प्री भी दिया, उसके बाद गेट भी दिया, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो आप अराउंड 15 फेब से आपकी तैयारी शुरू करिए, 15-16 फेब से। और तो बेसिकली आपकी तैयारी शुरू करिए। अब सबसे पहले हमको तैयारी में क्या करना है, जो मैं एक एडवाइस करता हूँ वो ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड वांट कि आप लोग उसे करें, क्योंकि कंसिडरिंग द कंपटीशन दैट वी हैव इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नो टॉपिक कैन बी लेफ्ट। तो सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ऐसे ही टॉपिक्स आपके मैकेनिकल या दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। सिविल के पर्सपेक्टिव से जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं 2 साल पहले, स्पेशली वाटर टैंक, स्टेयर केस, रिटेनिंग वॉल, ये बच्चे स्किप कर देते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 2018 के इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये कंपलसरी क्वेश्चन में डाल दिए थे, तो उससे काफ़ी बच्चों के मार्क्स लूज़ हुए। इसलिए मेरा एडवाइस है कि इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसको आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे, आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में ऑब्वियसली ये चीज़ सीख सकते हैं, या फिर आप जो मार्केट में प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं उसको लेके आइए। इसमें हमें Z2A स्ट्रेटजी फॉलो करना है इन नए टॉपिक्स को करने के लिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उसका कोई यूज़ नहीं है। तो करना कैसे, बेसिक थ्योरी समझ लेनी है, वाटर टैंक कैसे डिज़ाइन होता है, स्टेयर कैसे डिज़ाइन होता है, रिटेनिंग वॉल कैसे डिज़ाइन होता है। प्लस उसके अलावा आप क्या करना है, Z2A का मतलब होता है हम क्वेश्चन करके सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चन आए हैं, और सिविल सर्विसेज में पहले आ चुका है वाटर टैंक, स्टेयर केस, तो कुल मिला के आई थिंक अराउंड इन तीनों टॉपिक्स के 20-25 क्वेश्चंस होंगे जो टोटल आ रखे हैं। 20 भी नहीं होंगे, हार्डली 15 तक होंगे। उनको उतार लेना है, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नए टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करिए आप। और सेम टॉपिक्स आपके दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। हमने आज सिविल की बात की, मैकेनिकल में भी कुछ नए टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उसको आप ऐसे Z2A स्ट्रेटजी से कवर कर सकते हैं। आइए अब हमारी मेन प्रिपरेशन पे आते हैं। सो मेंस प्रिपरेशन जो होती है इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसमें प्री की तरह ज़्यादा रटना, ज़्यादा क्रैम करना, ज़्यादा फॉर्मूले याद करना ये हेल्प नहीं करेगा। क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, दैट इज़ ऑल कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने नए टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम एनवायरनमेंट में किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले आपकी तैयारी आप स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर आर बाइबल टू एनी एग्जाम। जस्ट लाइक दैट इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी पिछले 25 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में सॉल्व प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, किसी भी अच्छी कोचिंग का, उसको ले आइए, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स में सिविल की अगर बात करूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं सिविल पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। सिविल में आपके जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पेपर 1 में, देन वी हैव स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन वी हैव रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन, स्टील एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ये मैं मेजर मानता हूँ। और पेपर 2 में अगर हम आते हैं तो मेजर आपका होता है सॉइल, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड तो ये सब आपके क्या है, मेजर टॉपिक्स में आते हैं। तो इन्हें आप कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से स्टार्ट करिए, ठीक है। आपके जो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं प्री के या गेट के, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कर सकें, आप कुछ फॉर्मूला तो नहीं भूल रहे हैं। और आपने अभी भी गेट दिया है तो आई थिंक रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें याद होंगी। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से स्टार्ट करिए। आई थिंक पिछले 20-25 ईयर्स में अराउंड 100 क्वेश्चन आए होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। अब कैसे करना है, एक नई कॉपी लेनी है, तो ऐसी आपको 5 से 6 कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हल्का फुल्का जो रिवीजन करना था 2-3 घंटे में आपने कर लिया है। अब आप रेडी हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कैसे लगाने हैं, आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है अपनी कॉपी में, और फिर बंद कर देनी है अपनी प्रीवियस ईयर की बुक, जो सॉल्व बुक है। आपको खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, पूरा उसको अच्छे से सॉल्व करना है। इस तरीके से सॉल्व करना है, मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम में दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज़ ऑल अबाउट कि मिस्टेक्स अवॉइड करना है, सही तरीके से अपना आंसर लिखना है। तो हम बेसिकली मार्च
अप्रैल, मई, जून, ये चारों महीने हम यही करेंगे, क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपने लिख लिया, आप खुद से पूरा सॉल्व करने की उसको कोशिश करिए, और फिर क्या होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरीके से सॉल्व करिए जैसा कि एग्जाम में सॉल्व करते हैं, फेयर तरीके से बिल्कुल। अब क्या करना है, क्वेश्चन मिलाइए अपने सॉल्व जो बुकलेट है उसमें से, आपका पूरा सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए आपका सवाल सही नहीं हुआ, आपने कहीं मिस्टेक कर दी, सबसे पहले एक दूसरे कलर का पेन उठाइए, अपार्ट फ्रॉम ब्लू, रेड, ब्लैक, कुछ भी हो सकता है, ग्रीन, उसको मार्क करिए कि कहाँ गलती हुई, और फिर जो सोल्यूशन बुकलेट में दिया हुआ है उसको उतार लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा सोम खत्म कर लेंगे। 120 क्वेश्चन आप एक मतलब टारगेट करिए कि बीच में कुछ नहीं करना है, आप पूरा 120 क्वेश्चन लगा लीजिए, भले ही 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, इसको पूरा आप खत्म कर लीजिए। और फिर जैसे ही आपका खत्म होता है सोम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिकली, सोम जैसे एग्जांपल के लिए है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए उनका अपना टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सोम खत्म होती है, आप 10 शीट जो है आपकी ब्लैंक छोड़िए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आप जब टेस्ट सीरीज देंगे तो नए क्वेश्चन आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपको यहाँ लिखने हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि मैं इतना फेयर तरीके से प्रॉपर लिखवा के आपसे क्यों करवा रहा हूँ, ये चीज़ क्यों करने को एडवाइस कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंस की रिवीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आप फाइनल रिवीजन मेंस के आगे चल के करेंगे, ये टेस्ट के लिए आप रिवीजन करेंगे, तो आप किसी बुक या उससे नहीं करेंगे, या आप शॉर्ट नोट से नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, प्लस मेंस के नोट्स भी हम बनाएंगे, वो बताऊँगा मैं इसी वीडियो में कैसे बनाने हैं। तो आपको समझ में आया कि ऐसे सारे के सारे आपको टॉपिक्स खत्म करते चलने हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। अब क्या होता है, हमें अपने टेस्ट सीरीज जो होती है, मेंस की टेस्ट सीरीज, उसकी टाइमलाइन हमको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्च में 20 मार्च 25 मार्च के आसपास टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप 15 फरवरी से शुरू के कुछ दिन अपने टॉपिक्स हो सकता हो पढ़ें, उसके बाद आपको 20-25 दिन मिलेंगे जिसमें कि आप डेडिकेटली प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अब टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हो जाएगी तो आप कोई भी टॉपिक का प्रीवियस ईयर ऐसे लगा नहीं पाएंगे, तो हमें टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट जाना है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अब आपने मान लीजिए 4-5 टॉपिक के आपने 20 मार्च तक खत्म कर लिए। अब अगले 6 दिन या 7वें दिन जो आपका टेस्ट है, अब कैसे करना है। अब बेसिकली आपको ये करना है कि मान लीजिए आपका पहला टेस्ट एनवायरो और सॉइल है उसमें, ठीक है। तो हमने इसके जो मैंने आपको बताया मेजर टॉपिक्स के आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर लगा रखे होंगे, तो उसमें आपको ये करना है कि 6 दिन आपके पास है, तो शुरू के 2 दिन आप दीजिए जो आगे टॉपिक आने वाला है, जो नहीं हुआ है अभी जिसका प्रीवियस ईयर, जैसा कि हाइड्रोलॉजी हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, उनमें आप 1 या 2 दिन दीजिए, उसको प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करिए। फिर आपका जो डेडिकेटेड टेस्ट आने वाला है उसके लिए आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। पढ़ना कैसे, आपका ऑलरेडी आपने प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, मैंने जैसा बताया फेयर तरीके से, उसी को रिवाइज करना है। एक रफ कॉपी लेनी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, और बस सोचते जाना है कि इस क्वेश्चन कैसे करूँगा, इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और फिर एंड में साथ में इसके मेंस के नोट्स बनते जाएंगे। अब बात आती है मेंस के नोट्स पे, तो आपका जो टेस्ट होने वाला है, मान लो इस संडे आपका, जैसा मैंने बताया कि सॉइल या एनवायरो साथ में होने वाला है, तो आपने प्रीवियस ईयर उसके लगा रखे हैं, प्लस रफ में आपने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया, अच्छे सवाल, ठीक है। अब इसके मेंस के नोट कैसे बनाने हैं कि मेंस के जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, जो आप देखते जा रहे हो अपने जो प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए थे, उसमें आपको चीज़ें लिखते जानी है। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे एनवायरो है मान लीजिए, तो एनवायरो में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जितनी भी यूनिट्स है, डिज़ाइन यूनिट्स, उन सबका डेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ डेटा कई बार नहीं दिया होता है एग्जाम में। तो इस तरह आपके मेंस के नोट्स में होंगी, थ्योरी होगी। थ्योरी कौन सी होगी, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे मान लीजिए सॉइल में आया कि डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, तो वो तो बहुत बड़ा आंसर होता है उसका, मतलब 2-3 पैराग्राफ में हो सकता है। आपको इसेंशियली आपके मेंस के जो नोट्स बना रहे हो, आप उसको इस तरीके से बनाना है कि आप उसको छोटे छोटे पॉइंटर में जस्ट लिख लें कि 6-7 पॉइंट कौन कौन से मोटे मोटे, क्योंकि फाइनली आप जब एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे, टेस्ट के पहले रिवाइज करेंगे, तो आप आपके सिर्फ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के, और आपने जो मेंस के नोट्स बनाए हैं, तो जैसे कि एनवायरो में डिज़ाइन डेटा होगा, डिज़ाइन स्टेप्स होंगे, और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आए हैं उनका वो आपने पॉइंटर में लिख रखे होंगे। ये सब मेंस के नोट्स में आप लिखते जाएंगे। ओके, कब बनाएंगे, जब आपका संडे को टेस्ट आने वाला है, और इस वीक आप उस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जब साइड बाय साइड टॉपिक के मेंस के नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है। अब ये तो बात हुई कि भाई टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, मेंस के टॉपिक कैसे करने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही, क्योंकि आप रिवीजन इसी से करेंगे। अब कुछ और टॉपिक की बात करते हैं। ये तो हुए डिज़ाइन वाले टॉपिक्स। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आरसीसी और स्टील के मेंस के नोट्स में क्या होगा। तो जैसा कि आरसीसी बेसिकली क्या है, एक डिज़ाइन पूरा टॉपिक है, उसमें मेजर चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी होती है कि स्टेप्स क्या करने हैं डिज़ाइन में। तो मेरा एक सजेशन है कि आरसीसी को आप इफेक्टिवली 20 से 25 क्वेश्चंस में रिड्यूस कर सकते हो पूरे आरसीसी को, अराउंड 25-30 मान लीजिए। 30 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे बीम डिज़ाइन में बी दे रखा है, डी नहीं दिया, डी निकालना है, रीइंफोर्समेंट निकालना है, और या फिर वन वे स्लैब का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे आप 30 यूनिक क्वेश्चंस बना सकते हो। तो मैंने यही किया था, 30 यूनिक क्वेश्चन
प्रॉब्लम बना लिए थे कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से स्टेप लगाना। जैसे मान लीजिए वन वे स्लैब आया, तो वन वे स्लैब में सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे कि D = L/20 L/26। उसके बाद आप डेड लोड लाइव लोड निकालेंगे, फिर मोमेंट निकालेंगे, फिर रीइंफोर्समेंट देंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये सब मैंने अपने मेंस के नोट में स्टेप बाय स्टेप लिख लिया था, क्योंकि एंड में यही रिवाइज करना होता है। तो हमने अभी तक हमने वीडियो में समझा स्टार्टिंग में क्या करना है, मेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एग्जाम एनवायरनमेंट में सॉल्व करने हैं उसको, ठीक है। और उसको रिवीजन भी हम इसी से करेंगे, टेस्ट को कैसे लेना है। तो जैसे ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च आएगा, आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो आपको टेस्ट की टाइमलाइन ध्यान रखनी है। जितने टॉपिक्स के प्रीवियस हो कर चुके आप वो वेल एंड गुड है। फिर हर वीक बाय वीक आपका जो टेस्ट होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर आपको जस्ट रिवाइज करने हैं, और आपको मेंस के नोट साइड बाय साइड बनाने हैं, और जो 1-2 दिन बच रहे हैं उसको यूज़ करना है कि जो फ्यूचर में टॉपिक आने वाले हैं टेस्ट में उनको बेसिकली सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिसमें कि हमने बात किया कि नोट्स कैसे बनाने हैं मेंस के। और एक बात और है, आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, उनके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, आपको जब करेंगे तो आपको डिफरेंट यूनिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें यही करना है आपको कि उसमें जो याद हो रहा है वो तो आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, और जो नहीं याद हो रहे हैं उनको आपके मेंस के नोट्स में लिखते जाना है, पॉइंटर बाय पॉइंटर। जैसे मान लीजिए टिम्बर की प्रॉपर्टीज़ पूछी, तो आप पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको मेंस के नोट्स में, जस्ट हाईलाइट करके पॉइंट लिख लीजिए कि वेट डेंसिटी के ये पॉइंट लिखूंगा मैं, तो उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक बात, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चे लाइटली लेके छोड़ देते हैं, जस्ट डायरेक्टली सोल्यूशन उतार लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस बुक में प्रीवियस ईयर फेयर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और जितना भी मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ये सीमेंट 6 टाइप की सीमेंट लिखिए, ठीक है। तो आपको जितना आता है, भले ही आपको उस क्वेश्चन की एक लाइन आती हो, अभी आप एक लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक है। उसको लाइटली लेके स्किप नहीं कर देना क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं उतारना है। फिर आपको जितना आपने लिखा है उसको वो आपने लिख लिया। उसके अलावा आप ये करेंगे कि आप फिर आंसर देखिए, क्या पॉइंट्स आपने मिस कर दिए आपके आंसर में, ठीक है। ये आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने टेस्ट भी नहीं दिया, आप बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, उसी टाइम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंस और फोकस देना है। आप फिर देखिए आपने क्या पार्ट मिस किया है, आपने आंसर जब लिखा है आपका सॉल्व करने की कोशिश करी कॉपी में, जो पार्ट मिस किया है आपने उसको लिखते चलिए अलग कलर से, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे, बेसिकली आप फाइनल एग्जाम में रिवाइज करेंगे या किसी टेस्ट के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए रिवाइज करेंगे, तो आपको आपके प्रीवियस ईयर ही पढ़ने हैं जो आपने सॉल्व किया। तो आप देखेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे उस टाइम याद नहीं थी, मैंने अलग से लिखी थी, और ये पॉइंट मैंने मिस कर दी, तो उस पर स्पेशल फोकस देके आपको याद करना है, ठीक है। जस्ट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि जब टेस्ट हो रहा होगा तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। मान लीजिए आपके पास 7वें दिन टेस्ट होता है संडे को मेंस का, उसको बहुत सीरियसली देना है, तो 6 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका इस वीक एक टॉपिक आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, और पिछले 2 वीक्स जो आए हैं टॉपिक उनका रिवीजन भी होने वाला है, मान लीजिए सॉइल और एनवायरो। तो आपको 1 या 2 दिन देना है जो आगे टॉपिक आने वाले हैं, जिनके प्रीवियस ईयर आप पहले नहीं सॉल्व कर पाए थे, उनको फेयरली सॉल्व करना है। फिर बचे हुए जो 4 दिन है उसमें से 3 दिन आपको जो नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, उसके प्रीवियस ईयर, ये 2 दिन अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने। अब इनको रिवाइज कैसे करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इनके मेन से नोट्स भी बनाते चलना है आपको, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए आपको हल्के से आपके मेंस के नोट्स आपको पढ़ने होंगे जो आपने बनाए, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है सबके सब, क्योंकि दिमाग में होंगे आपने रिसेंटली सॉल्व किया है तो, ठीक है। इस तरीके से आपको 6 दिन यूटिलाइज करने हैं। उसमें आपका नया टॉपिक क्या प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे, इस टॉपिक जो आने वाला है इस टेस्ट में, बेसिकली सब्जेक्ट जो आने वाला है इस वीकेंड पे, उसके भी आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, मेंस के नोट्स भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ उन मेंस के नोट्स को रिवाइज भी कर रहे हैं और क्वेश्चन को भी रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन रिवाइज करने का तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पूरा छुपा लीजिए और सोचिए कि मैं इस क्वेश्चन में क्या करता, जस्ट देखिए कि अच्छा ऐसे ही करना है। ऑब्वियसली आप ही ने वो सॉल्व किया होगा, लेकिन रिवाइज ऐसे ही करना होता है। आप क्वेश्चन पढ़ा, आपने छुपा लिया सोल्यूशन, सोचा क्या मैं किस में करूँगा, फिर देखिए अच्छा ठीक किया कि नहीं ठीक है। इससे सारा आपके क्वेश्चन का रिवीजन होता जाएगा, और हर क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना है टेस्ट के लिए, क्योंकि आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन लगाए सोम के, तो आपने कुछ तो बहुत ईजिली लगा लिए होंगे, उसको आप स्किप कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे। जब आप टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हो, ये फाइनल एग्जाम में भी जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको यही चीज़ करनी है। आपके 5 या 6 जो पूरी बुक कॉपीज़ होंगी जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व होंगे, ठीक है, वो आपको रिवाइज करने होंगे। आपके खुद के जो मेंस के नोट्स बने जिसमें डिज़ाइन डेटा है, स्टेप्स है, और जो टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं और जो टेस्ट के नए क्वेश्चन आए हैं वो आपने एनी हाउ आपने ऐड कर लिए हैं। जो हमने ब्लैंक शीट्स छुड़वाई थी आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बाद 10-15, उसमें आपको जो टेस्ट आप जब देंगे, टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे, तो टेस्ट का एनालिसिस करते टाइम जो नया कॉन्सेप्ट आया है, नया क्वेश्चन आया है, वो आपको आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर आपने जो खुद से सॉल्व किया उसमें ऐड कर लेना है, या आप आपके मेंस के नोट्स में भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि मेंस इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, लर्निंग द स्टेप्स, लर्निंग डिज़ाइन डेटा,
एंड लर्निंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई कुछ नया क्वेश्चन नहीं करना है, आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और टेस्ट सीरीज एकदम विथ फुल एंथुजियाज्म, विथ फुल ज़ील दीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप 400 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं मेंस में। सो दिस वाज a complete detailed strategy of mains examination of engineering services. Hope you would have enjoyed the video, and we will be coming up with more such videos for you on alpha strategies. So see you next Thursday.